उलमाए किराम व शोरा इज़ाम, समाअत फरमाने वाले हमारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में बैठकर समाअत फरमाने वाली हमारी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बहुत देर से नातो मनक़बत तक़रीर समाअत फरमा रहे थे। ये नाचीज़ थोड़ी देर के लिए आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है। स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम व शोरा इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। ख़ुसूसी तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साबित अली साहब क़िबला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और हज़रत हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम सरवर नूरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपके दयारे मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ हूँ। ये चार मिसरे समाअत फरमा लें। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी तो खुदा से भी टाली न जाएगी। बात उनकी तो खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी ग़मे हुसैन में, तू भी ग़मे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। और चार मिसरे से ऐसा तवज्जो। हम लोग नहीं भागते खन्नास के डर से, हम लोग नहीं भागते खन्नास के डर से। आसे भागता है सूरह वन्नास के डर से। आसे भागता है सूरह वन्नास के डर से। अली शेरे खुदा के शेर की हैबत तो देखिए। अली शेरे खुदा के शेर की हैबत तो देखिए। पानी भी कांपता है अब्बास के डर से। पानी भी कांपता है अब्बास के डर से। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। आज हम और आप नबी के जिक्र सुनने के लिए, नबी का तज़किरा सुनने के लिए, नबी की सीरत सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम के रहमत थे। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जब मुस्तफ़ा
जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त दुनिया में बेशुमार गुनाह हैं, बेशुमार बुराइयां, बेशुमार जुल्म सितम, बेशुमार फसाद। उस दौर में बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता था। उस दौर में, जिस दौर में मुस्तफ़ा नहीं आए थे, अगर किसी का शौहर मर जाता था उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता था और लोग कहते थे कि ये मनहूस है, ये अपने शौहर को खाकर आई है, ये डाइन है, ये राइन है। यानी जो बेवा हो जाती थी उसे मनहूस समझा था। लेकिन जैसे ही बानिए इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बेवाओं को सम्मान दिया, यतीमों को मकाम दिया, गरीबों को सहारा दिया, बेसहारों का सहारा बनकर मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए। जब मुस्तफ़ा आए दुनिया से जुल्मो सितम खत्म हो गया। जब मुस्तफ़ा आए दुनिया से उस वक्त बुराइयां खत्म हो गई। लेकिन उस दौर में मुस्तफ़ा ने 25 साल की कड़ियल जवानी में, 25 साल की गबरू जवानी में बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करके तमाम लोगों को पैगाम दे दिया कि लोगों, किसी बेवा को मनहूस मत समझो, बल्कि तुम्हारा नबी, तुम्हारा रसूल जो सबसे पहला निकाह कर रहा है वो बेवा औरत से निकाह कर रहा है। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुस्तफ़ा ने जो औरतों को सम्मान दिया, मुस्तफ़ा ने जो औरतों का मकाम बढ़ाया है, दुनिया में कोई और ऐसा औरतों का मकाम नहीं बढ़ा सकता, सम्मान नहीं दे सकता। आज दुनिया का नारा हो जाए, सरकार का नारा हो जाए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा करो। लेकिन आज से 1400 साल पहले जो मुस्तफ़ा ने बेटी को सम्मान दिया, बेटी का मकाम बढ़ाया, बेटी को इज्जत दिया, वो दुनिया में उसके बाद कोई नहीं दे सकता। न आज दिया है, न कल दिया था, न सुबह क़यामत तक दे सकता है। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो है। जब ये मुसलमान ईमान नहीं लाए थे, जब मुसलमान नहीं हुए थे, जब ये सड़कों पर चलते थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने खूबसूरत थे कि घर की औरतें अपने दरवाजे पर आकर दहिया कल्बी को देखती थी कि कितना हसीनो जमील है, कितना खूबसूरत है। एक रोज मुस्तफ़ा की नजर हजरत दहिया कल्बी पर पड़ गई और मुस्तफ़ा ने रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दिया, मौला इतना हसीनो जमीन नौजवान है, इतना खूबसूरत है, मौला इसे ईमान की दौलत से नवाज दे, इसे ईमान अता कर दे। मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी आए, कहा अल्लाह के रसूल आप क्या अहकाम लेकर आए हैं, आप सुनाइए। मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब दहिया कल्बी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं तो ईमान ले आऊँगा, मैं तो कलमा पढ़ लूँगा, मैं तो आपके दामन से वाबिस्ता हो जाऊँगा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो खता किया है, मैंने जो जुर्म किया है, इस जुर्म को, इस खता को, इस गुनाह को आपका अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मुस्तफ़ा कहने लगे ए दहिया कल्बी तूने कौन सा गुनाह किया है, तुमने कौन सा खता किया है, तुमने कौन सा जुर्म किया है। दहिया कल्बी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कबीले का सरदार हूँ, मैं कबीले का सरदार हूँ, मैंने 70 घरों की
जिंदा 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। इसी गुनाह की वजह से आपका अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। इतने ही में जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहा है और कहा है ऐ महबूब आप कह दीजिए जब तक दहिया कल्बी ईमान नहीं लाया था जितना गुनाह किया है अल्लाह ने माफ कर दिया है। मुस्तफ़ा ने जब ये बात कहा दहिया कल्बी सुने ज़ारो कतार रोने लगे। मुस्तफ़ा ने कहा ए दहिया कल्बी क्यों ज़ारो कतार रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह मैंने ऐसा गुनाह किया है, मैंने ऐसा खता किया है, जुर्म किया है जिसको आपका अल्लाह कभी माफ नहीं कर सकता। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा दहिया कल्बी बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है, तुमने कौन सा जुर्म किया है। अब दहिया कल्बी कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हमल से थी, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। मैंने अपनी बीवी से कहा था अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा ही दफन कर देना। या रसूल अल्लाह मैं चला गया, मेरे घर में बेटी की पैदाइशी माँ की ममता थी। अब वो बेटी को माँ परवरिश करने लगी। मैं कुछ दिनों के बाद घर आया, दरवाजे पर दस्तक दिया, वो बेटी आई और दरवाजा खोली। वो पूछती है आप कौन है। मैंने पूछा तुम कौन हो, तो वो बच्ची कहती है या रसूल अल्लाह मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। तो मैंने अपनी जबान से कहा मैं भी इस घर का मालिक हूँ। जैसे ही वो बेटी सुनी